उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के उत्तम और सुनीति के ध्रुव। सबको पता है ना ये तो। शब्दों की व्याख्या करूं तो ये सब एक हमारे साथ ही होता है, लेकिन मुझे इसमें जो चरित्र सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि एक बालक अपनी माँ की आज्ञा पाके, एक माँ ने उसे दुत्कारा कि अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जाके परमात्मा से कहना कि मेरे गर्भ से जन्म दे। लेकिन जब दूसरी माँ उससे कहती है, उसकी माँ कहती है, सुनीति कहती है कि नहीं, नारायण से बड़ी गोद किसी की नहीं हो सकती। एक 5 साल के बच्चे के हृदय में नारायण का प्रेम क्या हो गया? विद्यमान हो गया, और ऐसा विद्यमान हो गया कि विसराए नहीं विसरता था। अगर इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी को अगर परमात्मा पे सबसे ज्यादा विश्वास था, उमंग थी किसी के जीवन में, जो मैंने पहले दिन ही कहा था, तो ध्रुव महाराज जी से सीखो। सिर्फ 4 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को पाया था। इतनी उमंग उनके अंदर बढ़ गई थी कि अच्छा माँ, ऐसा भी कोई है जो मेरे पिता से भी बलशाली है, मेरे पिता से भी बड़ा है, वो बहुत प्यार करता है। जब रास्ते में चल रहे हैं तो बीच में नारद मुनि और मिल गए। नारद मुनि भटकाने का थोड़ा सा काम करते, थोड़ा सा उनके दिल की परीक्षा लेते हैं कि अभी तुम छोटे से हो, 4 वर्ष के हो, वन के अंदर हिंसक पशु भी रहते हैं। वो कहते हैं मेरा पिता बहुत बलशाली है। मेरी माँ कहती है सैया पे तो वो सोते हैं जिनके हजारों फन है। तो एक वन का संग मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं तो तपस्या करने जाऊं। कहते भूख लगेगी तो 56 भोग लगते हैं उनको, मेरे को खिलाने वो खुद आ जाएंगे। एक छोटा सा बालक एक ऋषि को समझा रहा है। जब नारद के कानों में ये वचन पढ़ते, कहते तुम्हारे बराबर उमंग किसी को नहीं है, और देखना तुमको भगवान मिल भी जाएंगे। और जैसे ही ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहले 3 महीने के प्रथम महीने कहते हैं उन्होंने ना भोजन त्याग दिया था, सिर्फ जल लेते थे और जल से युक्त चीजें करते थे। 1 महीना निकल गया, उन्हें लगा अच्छा ऐसे नहीं आएंगे, तो वो जल भी छोड़ देते, सूखे पत्तों पे आ जाते हैं। सूखे पत्ते भी देखते हैं, 1 महीने खाकर कहते हैं भगवान ने, और ये गैप वो इतना कर देते हैं, पहले महीने 8 दिन बाद वो पानी पीते थे, दूसरे महीने 9 दिन बाद, तीसरे महीने वो बेलपत्र भी बंद कर देते हैं, पत्ते भी खाना बंद कर देते हैं, सिर्फ श्वास से अपनी भूख की तृष्णा को, और वो भी 11 दिन बाद लेते थे। एक बार श्वास ली और फिर बैठ गए समाधि में। जैसे ही 4था महीना प्रारंभ होता है, वो कहते हैं प्रभु आप सच में नहीं आओगे? तो ये श्वास ही लेना वो क्या करते हैं, और जैसे ही श्वास लेना बंद करते हैं कि नारायण तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। नारायण जैसे ही उनके जीवन में प्रकट होते हैं, वैसे ही क्या होता है, वो इतने खुश हो जाते हैं लेकिन आंखें नहीं खोलते। वो कहते हैं तुम नारायण हो, ये कैसे विश्वास करोगे, मैंने तो देखा नहीं है। और मेरी माँ भी कहती है वो तो ऐसा भी है, वो ऐसा भी है, वो मुरलीधर भी है, वो चक्रधर भी है, वो गदाधर भी है, मैं कैसे विश्वास करूं? तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही हृदय में प्रकट होते हैं वैसे ही ध्रुव महाराज अपनी आंखें खोल देते हैं। यहाँ तक तो सबने सुनी थी। अच्छा, ध्रुव महाराज जी आंखें खोलते तो बात क्या होती है, संवाद क्या होता है, ये पता है? नहीं पता ना? भगवान आए
नहीं चले गए तो क्या हुआ होगा? गोद में बिठाना, फिर किसी को गोद में बिठाला होगा तो गुप्त ज्ञान भी दिया होगा ना, कुछ तो बताया होगा। तो पता है क्या दिया था? जैसे ही नारायण उनको गोद में बिठा लेते तो नारायण उनकी तोतली तोतली भाषा पर, उनके कपोलों पे ना जैसे प्रसन्न हो जाते हैं। कहते इतना छोटा भक्त, इतना प्यारा भक्त, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था ध्रुव तुम ऐसे हो। मांग लो ध्रुव, आज तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। मेरा इससे छोटा भक्त मैंने कभी देखा नहीं है, जिसके कपोल इतने सुंदर हो, जिसके नयन इतने सुंदर हो। नारायण उसमें अपने आपको देखने लगे थे। क्यों? क्योंकि समाधि तक पहुंचा था, पहले धारणा को वो पास कर चुका है। ध्रुव महाराज जी कहते हैं मुझे मांग लो प्रभु, क्या मांगा? अच्छा बताओ ध्रुव महाराज जी ने क्या मांगा होगा? हमारी आपकी तरह क्या मांगा होगा ध्रुव महाराज जी ने? समझ नहीं आया क्या मांगा भैया? क्या कह रहे? एक जगह स्थान नहीं मांगा। ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठे हुए हैं और भगवान कितने प्यार से कह रहे हैं मांगो। अभी आप भगवान से मांगने जाते हो। अच्छा कभी आपसे उन्होंने कहा मांगो, खुद ही चले जाते हो ना, उनकी सुनते हो बस मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए और लो इसकी फीस और मैं जा रहा हूं। ऐसे ही करते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन में आपके पल आना चाहिए कि वो आपसे कहे कि मांगो, कि आपको क्या चाहिए। और ये पल कब आएगा? ये पल आपके जीवन में तभी आएगा जब आप धारणा को धारण करके समाधि तक, और क्या आपको पता है क्या नहीं पता ये मुझे नहीं पता, ज्ञान पता है, भक्ति पता है, ये पता है, वो नहीं पता, ये पता है तुम हो और मैं हूं। तो मुझे तुम्हें अपनाना ही है, मैं कैसा भी हूं मुझे ऐसे ही अपनाना है और ऐसे ही गोदी में बिठाना है। और जैसे ही गोदी में बैठते हैं और भगवान बार बार विनती कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज से कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ तो मांग ले ध्रुव। तो ध्रुव जी कहते हैं मुझे एक एडिक्शन चाहिए। सोचो एडिक्शन मांग रहे हैं, एक लत मांग रहे हैं। और क्या लत मांगी उन्होंने? कि मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी कथा का रसपान करता रहूं, मुझे ऐसी लत है। एक दो पल के लिए नहीं, जैसे कहा गया कि उनको कान में परमानेंट मुरली सुनाई देती थी। वो कहीं भी होते थे, किसी भी अवस्था में होते थे, उनके कान के अंदर वो परमानेंट जाता था। पर ये मांगने से पहले वो बोलते हैं कि अच्छा प्रभु जी बात कहूँ, क्यों मांगू मैं? क्योंकि मुझे बिना मांगे आपने बहुत कुछ दे दिया है। तो पूछते क्या दे दिया मैंने? कि आपका पुत्र कौन? तो कहते ब्रह्मा जी। कभी ब्रह्मा को गोदी में बिठाला है आपने? बिठाला है गोदी में? नारायण कहते नहीं मैंने नहीं बिठाला। अच्छा चलो पुत्र छोड़ दो, पोता कौन? कि शिव जी। कभी उनके सर पे हाथ घुमाया, कभी उनको बिठाला है, कभी उनको से प्यार से देखा है? नारायण कहते नहीं। चलो इन दोनों को तो छोड़ देते हैं, आपकी घरवाली लक्ष्मी, कभी वो आपके दिन भर चरण चापती है, दिन भर चरण चापती है, कभी उसके सर पे हाथ रखा है कि लक्ष्मी चल 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 अब तू आराम कर ले? पर आपने मुझे अपनी गोद में भी बिठाला, आपने मेरे कपोलों को भी छुआ, आपने मेरे सर पे भी हाथ रखा, तो अब मुझे चाहिए क्या?
जब आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा ना तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, और मांगोगे भी तो क्या मांगोगे, सिर्फ आपकी ही बातें मैं सुनूं, बाकी कोई परचिंतन परमत में मेरे जीवन जाए ही ना। भगवान जी इतने प्रसन्न हो जाते, कहते ध्रुव बस इतनी सी बात, मेरा कितना प्रिय भक्त है। ये उमंग थी उनके अंदर, उमंग। इसलिए दैत्यों ने और सब लोगों ने कहा था, साधु महात्माओं ने, कि भगवान तो लगता है पैसे वालों के घर जाते हैं और राजा का पुत्र है इसलिए उसको इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिया। लेकिन कभी उसकी अवस्था देखी? जब ये अवस्था आपके जीवन में आ जाती है, फिर आपके जीवन में परमात्मा की बातें सुनाई देती रहती। मैंने कहते हैं पॉजिटिवनेस आ जाएगी आपके जीवन में, नकारात्मक भाव ही खत्म हो जाएगा। फिर भी भगवान कहते हैं कि अभी तेरा हृदय को मैं खोजता हूँ, तो कहीं ना कहीं राज्य करने की इच्छा तेरे अंदर है। ये अच्छी बात है कि तू उस चीज को अपने मुख से नहीं कह रहा है। जा, मैं तेरे को 36,000 वर्ष का राज्य दूंगा। आपको पता है 36,000 वर्ष के अंदर अंतिम समय में ध्रुव जी महाराज ना गंधर्वों को मारने लगे थे। वो इतने चिड़चिड़े हो गए थे। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं उनके जीवन में और कहते हैं, ध्रुव रुको, तुम वो भक्त हो जिसने सबसे कम उम्र में, और ये चरित्र क्यों सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज? क्योंकि एक ही हिडोले में लेने वाला जब परीक्षित भूल सकता है, तो ये भी भूल गए 36,000 वर्ष के अंदर कि तुम वो भक्त हो जिसे भगवान ने सबसे कम उम्र के अंदर दर्शन दिए थे और सबसे कम समय के अंदर दर्शन दिए थे। लेकिन तुम्हारे अंदर ये वृत्ति कैसे आ गई? क्योंकि तुमने उनकी कथा का स्वादन करना राजसी ढंग से कर दिया था। क्योंकि वो तो सुनाएंगे, तुमने कहते अभी रुक जाओ प्रभु जी, मैं थोड़ा सा जाके खाना खा लूं, मैं थोड़ा सा ये काम कर लूं, मैं ये कर्तव्य कर लूं। जब ये राजसीपना आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है कि चलो कहीं अच्छी व्यवस्था होगी तो वहीं जाके कथा सुनेंगे, कुछ ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं संबंध आपका क्या होगा, कमजोर होगा। एक पुराना फिल्मी गाना है, आप हमसे यूं ही मिलते रहे तो एक ना एक दिन प्यार हो जाएगा। और आपने मुलाकात में अगर कम करना शुरू कर दी तो क्या हो जाएगा, प्रेम भी कम होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी के लिए कदम ऋषि में एक बात आती है कि एक बार हनुमान जी कहीं बैठ के राम कथा सुन रहे थे, और राम कथा सुनते सुनते इतने तल्लीन हो गए थे, हे नाथ, हे रघुनंदन, हे कृपा सिंधु, आप आके मुझे दर्शन दो। अब हनुमान जी पुकार, राम जी ना आए। राम जी आ जाते हैं। जैसे ही राम जी आ जाते हैं, हनुमान जी के मस्तक पे हाथ रखते कहते, उठो वत्स। वो कहते कौन? कि तुम जिसे पुकार रहे थे मैं राम। तो कहते नहीं नहीं प्रभु, वो अपने हिय के भाव में कह रहा था, अभी मुझे कथा सुननी, अभी आपके दर्शन नहीं करने हैं। इसलिए हनुमान जी के लिए कहा जाता है, रामचरित सुनवे को रसिया। वो चरित्र सुनना चाहते थे क्योंकि प्रेमी की बातें हैं। अब तो पत्र सिस्टम खत्म हो गया है, नहीं तो पुराने पत्रों को पढ़ते थे प्रेमिकाएं। कथा सुनने में इतना रस होना चाहिए कि पड़ोस वाला क्या कर रहा है, अरे कुछ भाव ना निकल जाए, कुछ ऐसी चीज ना निकल जाए कि जो मेरे लिए बहुत कल्याणकारी थी और मेरे से मिस हो गई थी। कुछ ऐसा चरित्र ना निकल जाए। जिस दिन ये भाव आ जाएगा आपके अंदर, उस दिन आप क्या हो जाओगे, आप प्रेमी बन जाओगे। आगे सुखदेव जी महाराज ध्रुव के वंश का वर्णन करते हैं, और ध्रुव के वंश में आगे चल के बैन हुए और बैन के प्रथु हुए। अब मैं प्रथु की बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये भी राम रस चरित्र सुनवे को रसिया
इतना ज्यादा था कि इसने तो तप ही इसलिए किया अपने जीवन में, इन्होंने तप करके भगवान से मांगा कि मेरे 10,000 कान हो जाए, जितने मेरे रोम छिद्र है ना इतने मेरे कान हो जाए। नारायण जब इनके जीवन में प्रकट होते तो बोलते कि 10,000 कान क्यों तुम्हें चाहिए? आप तो इन 2 कानों से परेशान हो ना, कोई निंदा सुना जाता है, कोई चुगली सुना जाता है, कोई आपका अपमान कर जाता है तो इसी कान से एंटर। लेकिन मैंने बताया कान क्या है? श्रवण भक्ति की उपासना। ये डोने हैं तो 10,000 डोने मांग लेते हैं। तो नारायण जब पूछते 10,000 क्यों चाहिए, तो कहते हैं आपकी कथा इन 2 कानों से मैं कितना भी सुनने की कोशिश करूं तृप्त नहीं हो पा रहा। जो तृप्ति है ना, जो अंदर हिया के अंदर प्यास बनी हुई, तो मेरे को लगता है मैं 10,000 कानों से एक साथ इस कथा को सुनूं और मैं संपूर्ण तृप्त हो जाऊं। मेरे जीवन में ये कथा ऐसे व्याप्त हो जाए जैसे मैं इस कथा के लिए ही हूँ, इस कथा का चरित्र मुझसे बना हुआ है। तो भगवान के प्रेम को अपने अंग संग करते हुए एक भजन लेते हैं, फिर अपन कथा आगे बढ़ेंगे। ये करुणा क्यों करी, बस इतना बता दो हरि, है बता दो हरि, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी, बस इतना बता दो हरि, बस इतना बता दो हरि, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी, है बता दो हरि, बता दो हरि, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी। क्यों मोहे गोद धरी, क्यों मोहे गोद भरी, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी, बस इतना बता दो हरि, बस इतना बता दो हरि, ये करुणा क्यों करी, करुणा क्यों करी। ना कोई लक्षण साधु संत के, ना कोई लक्षण साधु संत के, ना कोई लक्षण साधु संत के, ना कोई लक्षण साधु संत के। कहे सरकार, ना मैं कोई तपस्वी हूँ, ना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, मेरे लक्षण भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आपने इतनी कृपा क्यों करी। ना कोई लक्षण साधु संत के, ना कोई लक्षण साधु
जब भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया, तो जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ होता है, तो जो माँ के गले में माला होती है ना, बच्चा उसको बार बार छेड़ता है। तो माँ क्या करती है, माला निकाल कर अपने बच्चे के गले में डाल देती है। तो उसी प्रकार नारायण ने जो अपने गले में माला थी वो निकाल कर ध्रुव के गले में डाल दी। तो क्या कहता है ध्रुव, क्यों माला कंठ धरी, क्यों माला कंठ धरी, ये करुणा क्यों करी, करुणा क्यों करी, बस इतना बता दो हरी, बस इतना बता दो हरी, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी, ओ ये करुणा क्यों करी। बोलबा के बिहारी लाल की जय। अकारण ही करुणा करने वाले हैं ना वो, तो किसी कारण से करते हैं तो बात ही कहाँ आती। उनको तो लगता है बस जो उन्हें प्रेम से बुला रहा है उसके जीवन में वो उतर ही जाते हैं।